अनु की बच्ची, अभी तक तेरा काम झाड़ू लगाना खत्म नहीं हुआ? अभी कितने सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। जा जल्दी से घाट पर ले जाकर इन्हें धोआ। झाड़ू लगाकर अनु जल्दी से कपड़े धोने घाट पर चली जाती है। सुबह से काम करके मैं थक गई हूँ। काश आज माँ जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। कुछ देर बाद कमला काकी वहाँ आती है। ए अनु, तू कब से यहाँ आई है? अभी तेरे कपड़े नहीं धुले क्या? चल, तेरी नई माँ तुझे बुला रही है। अब तक कहाँ थी तू? जरूर घाट पर तैरने बैठ गई होगी। तुझे तो ना बस मस्ती सूझती रहती है। ले मुन्ना को ये बोतल से दूध पिला, मैं तब तक नहा कर आती हूँ। ठीक है नई माँ। तभी अनु का पिता अनु से कहता है, अरे अनु, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। जी बाबा। कुछ देर बाद अनु चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद मोहन खेत पर चला जाता है। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई, मुन्ना को दूध पिलाना था। नई माँ आती ही होगी, अगर मैंने मुन्ना को दूध नहीं पिलाया तो मुझे बहुत मारेगी। लेकिन अनु जब अंदर जाती है तो देखती है कि साल भर के मुन्ना ने सारा दूध गिरा दिया था और वो बड़े मजे से गिरे हुए दूध के साथ खेल रहा था। ये देख अनु बहुत डर गई। तभी माया घाट से नहा कर आ जाती है। हे राम, तूने जानबूझकर मेरे बच्चे का दूध गिराया है ना, ताकि वो भूखा ही रहे। तूने मेरे बेटे का दूध गिराया ना, तो आज से तेरा खाना भी बंद। कहाँ गया मेरा वो डंडा? हाँ, मिल गया। इतना कहते ही माया उस डंडे से अनु की खूब पिटाई करती है, जिससे उसके शरीर पर जख्म तक आ जाते हैं। फिर लंगड़ाते हुए रोते रोते उस आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है, जहां वो अक्सर अपनी माँ के साथ बैठती थी। माँ, तुम कहाँ हो? आओ ना माँ, मेरे पास आओ ना। नई माँ बहुत गंदी है, वो मुझे बहुत मारती है। तभी अचानक अनु को अपनी माँ की आवाज आती है। अनु, मेरी बच्ची, रो मत। ये आवाज सुनकर अनु बहुत खुश होती है। माँ, माँ, कहाँ हो तुम माँ? मैं क्यों तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ माँ? तभी अचानक से उसे अपनी नई माँ के चिल्लाने की आवाज आती है। अनु, अरे ओ अनु, कहाँ जाकर मर गई? जी जी, आई नहीं माँ। नई माँ के डर से अनु भागते हुए जाती है। कहाँ मर गई थी? कब से आवाज लगा रही हूँ। देख तो गैया कितनी भूखी है, जा जाकर इसे घास डाल दे और फिर और घास काट कर ले आ इसके लिए। जी नहीं माँ। अनु गाय को चारा डालकर कड़ी धूप में घास काटने जंगल चली जाती है। उस दिन माया उसे भूखा प्यासा ही रखती है। शाम को थकी हारी अनु जब घास लेकर घर लौटती है तो उसके पिता और नई माँ खाना खा रहे होते हैं। उन्हें खाता देख अनु कहती है, नई माँ, मुझे भी कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ माया, उसे कुछ खाने को दे दो, वो भी तो बच्ची है, उसे भी भूख लगी होगी और उसने जानबूझकर थोड़ी ना दूध गिराया होगा। तुम तो चुप ही रहो जी। अभी से उसे ये सब नहीं सिखाऊंगी तो वो तो सर पर ही चढ़ जाएगी, और अगर तुमने उसकी ज्यादा तरफदारी ली ना तो देख लेना, मैं अपने मुन्ना को लेकर मायके चली जाऊंगी। हाँ। मोहन उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। सुबह की पिटाई, दिन भर की मेहनत और तेज भूख के मारे रोते हुए अनु अपने कमरे में जाकर रोते रोते ही सो जाती है। लेकिन आधी रात को उसे तेज बुखार आता है और वो रोते रोते एक ही बात कह रही थी, माँ, माँ, मुझे भी अपने साथ ले जाओ ना, मुझे बहुत दर्द और तकलीफ होती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, ले चलो ना। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, आ मेरी बच्ची, अपनी माँ की इस गोद में आ जा। अनु झट से अपनी माँ के गले लग जाती है। अगले दिन माया उठती है तो देखती है, ओह, तो ये महारानी यहाँ आराम फरमा रही है। ए चल, जा और जाकर कुएं से पानी ले आ। लेकिन 2 बार पुकारने पर भी अनु उसकी नहीं सुनती। ए, सुनाई नहीं दे रहा क्या? कल की बार भूल गई? लगता है तुझे और मरम्मत की जरूरत है। अनु पीछे पलटकर देखती है तो गुस्से से उसकी आंखें लाल होती हैं और वो उसे खतरनाक तरीके से घूर रही होती है। उसका ये रूप देख माया घबरा जाती है और कहती है, अच्छा अच्छा, तू रहने दे, मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन अब गैया के लिए घास तू ही लाएगी, समझी? अनु वहां से एक कदम भी नहीं हिली, बल्कि हवा में लहराती हुई डराती नई माँ के हाथ में आ गई। ये देख माया उससे बोली, हाय दैया, ये भला कैसे हो गया? न जाने कहां से ये जादू टोना सीख कर मुझे डरा रही है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ।
ये सुनकर अनु की गुस्से में आंखें और भी लाल हो जाती हैं और वो डंडे की तरफ देखती है। डंडा हवा में उड़ते हुए आता है और माया की पिटाई करने लगता है। मुझे बहुत दर्द दिया है ना तुमने, खूब काम भी करवाया है, लेकिन अब से ये सारे काम तुम खुद करोगी। अब जाओ और जाकर घास काटो। खूब सारी धुलाई होने के बाद माया घास काटने चली जाती है और आकर गैया को चारा डालती है। फिर घर के सारे काम अकेले ही करती है और जब वो थक कर बैठ जाती तो उस डंडे से उसकी पिटाई फिर से शुरू हो जाती। सारा काम खत्म होने के बाद जब वो कमरे में गई तो मोहन और मुन्ना सो रहे थे। उन्हें देख माया ने मोहन को जगाते हुए कहा, आप अभी तक काम पर भी नहीं गए? मेरे बेटे ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। सारा दिन काम करते करते और डंडे खा खाकर मेरे पूरे शरीर में दर्द होने लगा है। सारा दिन भूखे रहकर अब तो मुझे भूख के मारे चक्कर ही आने लगे हैं। क्या मैं इतनी गहरी नींद में था? और तुम्हारी पिटाई किसने की? और काम तुमने किया? अनु कहाँ है? उसी ने तो अपने जादू टोने से मेरी इतनी पिटाई की है और घर का सारा काम भी मुझसे करवाया। क्या अनु ने ऐसा किया? चलो मेरे साथ। वो दोनों अनु के कमरे में जाते हैं लेकिन वो वहां नहीं होती। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाते हैं तो वो वहां भी नहीं होती। फिर ढूंढते हुए वो उसी आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां अनु उस पेड़ की छांव में चेहरे पर मुस्कान लिए सोई होती है। ये तो यहाँ आराम से सो रही है। लेकिन मोहन जब उसे उठाता है तो वो हैरान रह जाता है। इसका शरीर तो सारा ठंडा पड़ चुका है। इसका मतलब अनु? इसका मतलब ये मर चुकी है और इसकी आत्मा मुझसे बदला ले रही थी। जाने से पहले वो मुझे सबक सिखा कर गई है। आज मुझे पता चला मैंने उसके साथ कितना गलत किया। उधर स्वर्गलोक में अनु अब बहुत खुश थी और ऊपर से ये सब देखकर वो मुस्कुरा रही थी। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भभका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी,
लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं, मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है, और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वें बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। ना जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराहते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो, माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का ये हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ। बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी।
अरे मार दो, कहाँ ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थीं, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गई। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं।